सो आज के हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मणिपुर डाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे आप एडमिशन ले सकेंगे, आप कैसे एलिजिबल हो पाएंगे, इन सभी चीज़ों के प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आपको कैसे क्या करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी होगी। अब जैसे यहाँ पर इस पेज पर आते हैं, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल देखने मिलेगा, डेट देखने मिलेगा, एलिजिबिलिटी देखने मिलेगा, सिलेबस पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ये आपको एग्ज़ाम में अलाउंस करने का जो भी है सारे प्रोसेस को देती है। आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो वो कौन से प्रोसेस है, वो क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये सारे समझ पाएँ प्रोसेस की आपको कैसे कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो डीएलएड का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए आपको 2 साल का कोर्स लगता है। 2 साल में आपका एग्ज़ाम, मतलब 2 साल में अब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो वो कैसे और कहाँ से करेंगे, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर, BSEM शॉर्ट नेम है। तो ये आपको अपना एडमिशन लेने में आपकी हेल्प करेगी। तो कैसे करनी होगी, करिए ये सारे प्रोसेस दे करके। और कौन से प्रोसेस, जो भी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं या फिर जो भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये उन्हीं बच्चों को लेगा जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, जिन बच्चों के परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे हैं, वो बच्चे यहाँ पर ईजिली एडमिशन ले सकेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या चीज़। तो जिन बच्चों को ठीक है एडमिशन लेनी, तो उनको यहाँ पर सारी प्रोसेस को देखना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रोसेस है, तो एग्ज़ाम का लेवल जो होता है स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है, हर एक बच्चों को पता ही होगा आपको। तो कंडक्टिंग बॉडी इसका कौन सा है, DEGOM, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम का नाम है मणिपुर DIT, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शॉर्ट है। अब इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया अभी। UG लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा और ऑफलाइन मोड आपका एग्ज़ाम होगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो यहाँ पर है क्या है, 3 घंटे के लिए होगा, राइट। तो 3 घंटा जो भी आपका डेट रहेगा उस डेट पे आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर क्या दिया गया है, उसको नोट डाउन करो। और जब भी कुछ इंक्वायरी वगैरह करनी होगी तो रिलेटेड आपको टाइप करनी है, सिंपली कॉल करनी है। एंड कॉल करने के बाद आपको जो भी आपको इंक्वायरी रहेगी वो पूछ सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, सो ये देख सकते हैं, यू कैन सी द इवेंट्स एंड डेट्स। तो इवेंट्स एंड डेट्स में यहाँ पर क्या होता है, तो जो भी डेट बोला जाएगा उस डेट पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो डेट गया तो गया, ख़त्म, आप नहीं कर सकते। एंड डेट हुआ तो उसके बाद नहीं कर सकते, ये बिग रूल है, ठीक है। यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस होंगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए, ठीक है। उसमें मेंशन भी रहेगा एलिजिबिलिटी, ठीक है, गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन टू ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट इन द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में जो भी रहता है। तो उसमें मेंशन किया रहता है आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उधर भी आपको बताएगा। अगर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए लेनी है एडमिशन तो आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, देन वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालने के बाद लास्ट में आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट को ज़रूर याद से निकाल लीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट योर प्रिंट आउट निकालना है आपको, भूलना नहीं है आपको। फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप रजिस्टर करते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपको ये दोनों जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ते हैं। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी के बारे में। तो उसका फ़ी आपको जो है जनरल कैटेगरी के और रिज़र्व कैटेगरी के लिए अलग अलग लगता है, और आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे क्या करना, किस मतलब प्रोसेस मेथड क्या कैसे किस तरह से करना चाहेंगे। बहुत सारे रहते हैं, नेट बैंकिंग रहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहते हैं, UPI भीम जो भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसे पेमेंट करते हैं, बट आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से यूज़ कर सकते हैं। सो अभी एग्ज़ाम डेट आपको पता है क्या, शेड्यूल क्या है, शेड्यूल देख सकते हैं यहाँ पे कैसे रहता है। शेड्यूल सिंपली क्या बना रहता है फॉर्मेट इन लोग का, कि आपका नोटिफिकेशन डेट आता है, स्टार्टिंग डेट आता है कि उस डेट में आपको सब बताया जाएगा कि कौन कौन सा कब कब क्या आने वाला है। तो उस डेट पे आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा कि आपका क्या इवेंट आने वाला है नेक्स्ट। तो फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस होते हैं, फिर डेट आपके कब एग्ज़ाम होंगे उसके डेट यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो ही आप उस डेट पे एक्टिविटी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते बिफोर लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैसे क्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका 12th कंप्लीट हो रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स को
अपना 12th क्लास कंप्लीट किए हुए रहने चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, 50% मार्क्स एंड 12th क्लास कंप्लीट हो रहनी चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं हम रिजर्वेशंस मतलब रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर जो है एटलीस्ट 50% नहीं, 50% तो जनरल के लिए 45% अगर वो मार्क्स सिक्योर करते तो सो दैट यहाँ पर वो एलिजिबल है। ओके, तो आपकी एलिजिबिलिटी इतनी छोटी सी है, बस आप एलिजिबल हो जाएंगे, बस आपको अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट क्या होता है? मेरिट लिस्ट ये होता है कि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम अगर आया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स सिक्योर करनी पड़ती है अमंग द कैंडिडेट्स हैविंग द सम इश्यूज़ टोटल मार्क्स। तो जिन बच्चों का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से रैंक बोल सकते हैं, रैंक मार्क्स सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो बच्चे जल्दी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके ज़्यादा चांसेस है। तो मेरिट लिस्ट में यही फ़ायदा आपका, आप जितने अच्छे परफॉर्मेंस है उतने जल्दी आप सेलेक्ट हो पाएंगे यहाँ पे, और नो टेंशन। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप कुछ बच्चे सोचते रहेंगे अच्छा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो अभी क्या करना होगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, दैट इज़ वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, सेकंड अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, थर्ड यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ीस होता है। ये तीन चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ती है विद हेल्प ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में। तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको ये सारी चीज़ें होती है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट मतलब 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए होते हैं। आपके फ़ोटो 2 कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का चाहिए होते हैं, और कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब खिलाफ नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने कुछ क्रिमिनल किया है, किसी का खून किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का कभी जेल में गए, कुछ तो हुआ रहेगा, पर ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, मतलब एडमिशन नहीं ले सकते। माइग्रेशन से यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स चाहिए होता है कॉलेजेस के लिए अलग अलग। ओके, और ये एड्रेस है कॉलेज का, वो भी देख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी है, पिन नंबर, सब कुछ। तो उम्मीद है आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई रहेगी। किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट होता है फिर भी तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा है, आपको क्लिक करके इस पेज पर आकर के जरूर चेक करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।